एकाग्रता और पृष्ठ तनाव, ये दो चीज पढ़ना ना। सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठ तनाव को। पृष्ठ तनाव इंग्लिश में कहा जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, वो जो आप लोग टेंशन बोलते हैं ना कि टेंशन हो रहा है, उसका मतलब ही यही होता है। उसका हिंदी भी तनाव होता है। यानी कि कोई लोग बोलते हैं कि हमको बहुत तनाव हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है। तो मानसिक तनाव यानी कि टेंशन हो रहा है, तो टेंशन को ही तनाव कहा जाता है। देखते हैं पृष्ठ तनाव क्या है। ये सबसे पहले किस किस के बीच होता है? पदार्थ के तीन अवस्था होता है ना। पदार्थ के तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस में से ये किस में होगा? पृष्ठ तनाव हमेशा द्रव में होता है। पृष्ठ तनाव किस में होता है? द्रव में। ये द्रव में होने वाला घटना है। किस में होने वाला घटना है? इंग्लिश में लिक्विड कहा जाता है ना। द्रव में होने वाला घटना है क्या चाहिए? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव एक ऐसा क्रिया है, पृष्ठ तनाव एक ऐसा क्रिया है जिसके वजह से कोई भी द्रव का अणु, कोई द्रव का मॉलिक्यूल आपस में सट के रहना चाहते हैं, आपस में खिंचाने का काम करते हैं। जैसे देखिए, एक पानी का एक बूंदा होता है। पानी का बूंद है। आप उसको एक कॉपी ले लीजिए और इस पर पानी का एक बूंद गिराइए। पानी का क्या करिए? एक बूंद गिराइए। वो बूंद वहीं पे गोला होके रह जाता है, तुरंत पसर नहीं जाता है। पानी का बूंद क्या रहता है? गोला होके रह जाता है। तो गोला क्यों बन जाता है? क्योंकि उस पानी के बूंद में जो अणु है, पानी के मॉलिक्यूल है, अणु है, वो एक अणु एक दूसरे अणु को आप क्या करना चाह रहा है? खींच के रखना चाह रहा है। तो खींचने के बल को ही, या खिंचाव बल या आकर्षण करने का जो उसमें क्षमता है, उसी क्षमता को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। जो किसमें होता है? द्रव में। जैसे आप देखेंगे कि सुबह सुबह कोई पेड़ का पत्ता या घास उस पर देखेगा, ऊपर पानी का जो अंश है वो पानी बूंद बन के ऐसे ही होगा। तो कहीं पनिया पसर काहे नहीं रहा है? नहीं पसरेगा। काहे कि पानी का, द्रव का अपना गुण होता है कि वो एक दूसरे अणु को खींच कर रखेगा, इसीलिए वो क्या होता है? पानी गोला बन के रह जाता है। चाहे दूध देखिए, दूध भी क्या है? लिक्विड है, वो भी गोला हो जाता है। आप लोग नहाते होंगे, तो नहाते समय शरीर के ऊपर देखेंगे तो पानी ऐसा ही बूंदा बूंदी कहीं गोला बन के रह जाता है। या आदमी, लड़का हो या लड़कियां, आदमी नहाते हैं तो नहाने के बाद क्या करते हैं? बाल पूरा एकदम झाड़ते हैं। तो वो बाल के किनारवा पर लटकल रह जाएगा, एक आध दो बूंद रहे, तब फिर से उसको झाड़ते हैं। वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी जो है वो गोलाकार यानी कि बूंद का रूप ले लेता है। अब नहाते हैं तो नहाने के बाद पूरा बाल जैसे अभी सूखा में रहता है अलग अलग, वैसे नहाने के तुरंत बाद नहीं रहता है। आखिर काहे नहीं रहता है? तो इसलिए नहीं रहता है कि बाल में क्या आ गया? द्रव आ गया है, द्रव पानी आ गया है। और पानी का गुण है कि वो एक अणु दूसरे अणु को खींच के रखेगा। तो इस मान लेते हैं यहाँ पे एक बाल में पानी है, दूसरे बाल में पानी, उस सभी जगह पानी है। तो पानी का गुण हो गया कि आपस में साट के रखने के लिए, खिंचा के रखने के लिए, इसलिए बाल को क्या कर लेता है? सभी बाल आपस में एक साथ हो जाते हैं। नहाने के बाद हो जाते हैं ना। आप उसको कपड़ा उपड़ा लेके झाड़िएगा एकदम पूरा बढ़िया से, तब क्या हो जाता है? वो अलग अलग, क्या है कि द्रव वहां पे कम होने लगता है, और द्रव कम हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, इसलिए बाल फिर एकदम पूरा फहराने लगता है। फहराने लगता है ना। लड़का लोग का बाल एकदम बहुत बड़ा, देखिए मेरा बाल है, एकदम पूरा ऐसे करेगा। और लड़कियों का तो खैर कहना ही नहीं है, उसका तो बाल नहीं पूरा गजबे रहता है, पूरा ऐसे झाड़ के पूरा। पृष्ठ तनाव क्या हो गया? खत्म हो गया। तो पृष्ठ तनाव खत्म होने के कारण अब बाल बहुत बढ़िया से लहराएगा, एकदम पूरा अच्छे से। बात समझ में आया? तो पृष्ठ तनाव का गुण जितना ज्यादा रहेगा उतना ही बाल, चाहे कोई भी चीज, द्रव का अंश ज्यादा है तबे पृष्ठ तनाव ज्यादा है, और द्रव वहां से खत्म हो गया, पृष्ठ तनाव रहेगा ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव किस में आएगा? द्रव में। द्रव रहेगा तब तो पृष्ठ तनाव होगा, पृष्ठ तनाव नहीं होगा। पृष्ठ तनाव समझ रहे हैं? इसका और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि
मच्छर को देखते हैं, आपका जीवन साथी है, जीवन साथी है ना? नहीं, मच्छर जीवन साथी है, मछली नहीं है। तो डायरेक्ट खून पी जाती है, मच्छर खून नहीं पीता, वो ऐसे ही बढ़ जाता है ना। मच्छर को चाहिए फूल का रस और मछली को चाहिए आदमी का। देखिए, तो मच्छर क्या है? मच्छर को आप देखे होंगे कभी पानी पर तैरते हुए। मच्छर को देखे पानी पर तैरते हुए? तैरता मैंने कहा ऐसे तो हम लोग ये सब तैरता नहीं, मतलब पानी पर चल लेता है। तो मच्छर पानी पर चल लेता, वहीं पे कोई उतना ही भार वाला कुछ चीज या उतना उससे ज्यादा भार वाला चीज डूब जाता है, या हम लोग डूब जाते हैं। आखिर क्यों डूब जाते हैं? इसका कहने का अर्थ है कि उस पानी का पृष्ठ तनाव मच्छर के भार से अधिक है। मच्छर का भार कितना होगा? बहुत कम। इस और पानी का पृष्ठ तनाव क्या है? ज्यादा है। तो पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होने के कारण मच्छर पानी में नहीं डूब पाता है, बल्कि तैरने लगता है। बात समझ में आया? अब आप देखते होंगे आपके अगल बगल बरसात के समय में पानी उनी जमा रहता है, कचरा पानी, बढ़िया पानी या खराब पानी? आहरा। हाँ बाबू, आहरा याद आ रहा है तोरा? आज कुछ नहीं याद आ रहा। तो पानी वहां पे जमा रहता है, और पानी जितना खराब होगा पृष्ठ तनाव होकर उतना ही ज्यादा होगा, और वहां पे मच्छर भी ज्यादा आ जाता है। और उस एक मच्छर आएगा, उसके चलते 10 मच्छर आएगा, हो सकता है अगर मछली होगा तो 50-60 मच्छर आ जाएगा। अब ये अंडा देगा, बहुत अंडा हो जाता है। मच्छर के अंडा को लार्वा कहा जाता है ना, मच्छर के अंडा को लार्वा कहा जाता है। वो लार्वा भी पानी पर तैरते ही रहता है। तो आप चाहेंगे कि वो मच्छर को हम मार ले, मारने जाएगा, कादो उदो वाला पानी होगा, किचन उचन बाथरूम वाला तो गड़बड़ी है ना। तो आप उसको मारने से पहले क्या कर लीजिए कि वहां पे आराम से पृष्ठ तनाव कम करने के लिए एक ठेपी माटी के तेल डाल दीजिए, केरोसिन तेल जिसको कहा जाता है, केरोसिन तेल डाल दीजिए। आराम से पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। मच्छर का सब लार्वा जितना है डूब के मर जाएगा, मच्छर कम होने लगेगा। तो ये बात समझ में आया? पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव देखिए क्या होता है। जो द्रव जितना पतला होगा उसका पृष्ठ तनाव उतना ही कम होगा। उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? जो जितना गाढ़ा होगा ओकर पृष्ठ तनाव उतना। पानी अगर रहेगा तो उसका पृष्ठ तनाव रहता है, लेकिन पानी जैसे खत्म होने लगता है, हट जाता है पृष्ठ तनाव, बाल उल सब खुल जाता है। लेकिन आप देखिए गढ़ा अगर कुछ है तो उसका पृष्ठ तनाव और क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे आप देखिए अभी ठंडा के समय है ना, हो ठंडा के समय है, आदमी रसम उसम तापते रहता है। वहाँ पे बूढ़ा लोग बहुत रहते हैं, बूढ़ा बूढ़ी लोग रसम तापते रहते हैं, सिगरेट उगरेट मारते रहते हैं ना। और सिगरेट पिएगा तो एकदम खोए खोए करवे करेगा ना। तो हुमत के एक कटोरा भर थूकता है, तो देखिए वो जो थूकता है तो कभी कभी थूकेगा तो एकदम घर जाएगा, ऐसा ही पसर जाता है। और कभी कभार थूकेगा तो गाढ़ा थूक देगा, वो थूकेगा तो एकदम वहाँ पे जो बालू उलू रहता है उस सब में लपटा के पार हो जाता है। होता है कि नहीं ना? तो वो आखिर ऐसा होता क्यों है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? आप ऐसा ही अभी मामूली सा थूकिएगा, पानी जैसा बह जाएगा। लेकिन अगर मोटा एकदम बूढ़ा लोग वैसे सही बात कर, मजाक सच राखे पर थूकता, रखिया ले भाग जाता है, लेकिन क्या वो वहीं पे पसरता है? तू राख ले ही पार होने लगता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव ज्यादा हो गया। क्या वो खुलता है? नहीं खुलता है। तो गाढ़ा में पृष्ठ तनाव अधिक होता है। बात समझ में आया? पतला में पृष्ठ तनाव कम होता है। शहद ले लीजिए, शहद का ऐसे शहद से गिराइएगा, डिब्बा उबा में से शहद गिराइएगा ना, एक बूंद गिरेगा, एकदम बहुत लेट से गिरेगा, एक बूंद और साथ एक बार बूंद तैयार रहेगा आने के लिए। क्या है? पृष्ठ तनाव है, एक दूसरे को खींच के रखना चाह रहा है। बात समझ में आया? तो पता चलेगा बूंद गिरा तब तक एक बार तैयार हो जाता है। ये सब किसके कारण होता है? तनाव के कारण होता है। आप कोई चीज पानी या कोई द्रव गिराते हैं तो आप कहते हैं कि द्रव तू गोल होके गिरी हो, कहते हैं कि गोल हो जाना, लेकिन गोल हो जाता है। काहे गोल हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाता है। अब
वर्षा के समय में बादल से बरसात होता है ना, तो जब बरसात होता है पानी उतना दूर से गिरता है तो गिरने का जो धार देखाएगा आपको लगेगा कि एकदम पतला रहा है, लेकिन उसका बूंद होता है वो गोला हो जाता है। बूंद कैसा हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? नहीं तो आप कहते हैं कि मेघ गोल गोल बूंद बरसाना ना, ऐसे होता है? एगो गाना है, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। आप कहिए कि बारिश हो गोल हो, ऐसा होता है? नहीं होगा। बारिश गोला नहीं होता है, होता किसके कारण है? बात समझ में आ गया ना? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा का बूंद गोलाकार होता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि बताइए तो वर्षा जो होता है उसका बूंद कैसा होता है? गोलाकार होता है। गोलाकार क्यों होता है? तो गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। या मच्छर पानी पर तैर पाता है, क्या है? तो पृष्ठ तनाव, मच्छर के भार से पानी का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कहा जाता है कि जब बाल्टीन में हम सुई गिराते हैं, बाल्टी में मान लेते हैं, ये देखो एक कटोरा है, एकरा में हम एगो पतला सुई ले लेंगे और एकरा में पानी भर लेंगे। अब ऐसे सुई डुबाएंगे तो सुईवा जल्दी, सुई को ऐसे हम अगर डुबाएंगे ना तो सुईवा नहीं डूबेगा। काहे नहीं डूबेगा? काहे कि सुई का जो द्रव्यमान होगा इस पानी का पृष्ठ तनाव से क्या होगा? कम होगा। कम होने के कारण इसमें नहीं डूब पाएगा। अब एक बार हुमच के हम देखो डुबा देंगे एक बार में, अरे भैया डूब जाएगा, लेकिन आप आराम से इसको नजदीक रख के इसे डुबाइएगा तो तुरंत नहीं बैठेगा, धीरे धीरे धीरे। या एक और बात बता रहे, ब्लेड ले लीजिएगा, अब पानी में ऐसे क्या करिएगा ना, ब्लेड लेके आप ब्लेड को ऐसे डुबाइएगा, ब्लेड नहीं डूबेगा। काहे कि पानी का पृष्ठ तनाव अधिक है, इसीलिए ब्लेड नहीं डूबता। हाथ डूबेगा धीरे धीरे, देखेगा ऐसे ऐसे जने तने हो के डूब रहा है। काहे कि ब्लेडवा सीधा डूबेगा तो उतना पानी हुआ से हटाना पड़ेगा, जबकि ब्लेड का भार उतना नहीं है, इसलिए ब्लेडवा को ऐसे नहीं, ऐसे अपने तिरछा हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, इस तरह से होके ब्लेड नीचे जाता है। तो ये सब किस घटना के कारण होता है? तनाव के कारण होता है। बात समझ में आ गया? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का उदाहरण जरूर याद रखना, उदाहरण से सवाल पूछा जाता है। पृष्ठ तनाव को टी से सूचित किया जाता है, बड़का टी से। पृष्ठ तनाव को क्या चीज से सूचित किया जाता है? टी से सूचित किया जाता है। बात समझ में आ गया ना? यह पृष्ठ तनाव है, आप लोग को समझ में आया होगा। बस अगले क्लास में हम करेंगे क्या चीज? सयानता, इंग्लिश में कहा जाता है विस्कोसिटी, जो नेक्स्ट डे कराएंगे।